मेरा वैसे भी भागवत कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई व्यवसाय के लिए हम भागवत कथा नहीं करते। तो न किसी के साथ कोई शत्रुता है, ना किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा है, न ही इतना समय होता है कि हम कथाएं करते रहें। भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। साइंस का स्टूडेंट हूं, संस्कृत नहीं पढ़ी है, भगवत कृपा से सब प्राप्त हुआ है जो है। भगवत कृपा से अच्छी जॉब है, नौकरी है, परिवार का पालन पोषण करने का जिम्मा भगवान ने उठा के रखा है। तो कथा अपना व्यवसाय नहीं है। लेकिन आज कथा को जो स्वरूप लोगों ने प्रदान किया, उस स्वरूप को देख करके दुख होता है। इसलिए व्यास मंच को संभाले रखा है। आज कथा को मात्र नाच गान का साधन बना दिया गया है, मात्र डीजे बना दिया गया है। उछलो कूदो धूम मचाओ और कथा हो गई। ये उछल कूद का साधन नहीं है। सनत कुमारों ने कथा सुनाई नारद ऋषि को। आनंद तट पर जब कथा प्रारंभ हुई, नारद मुनि ध्यान लगा करके कथा श्रवण कर रहे हैं अकेले। लेकिन कथा का यह प्रभाव था महाराज, जब लक्षणा का निरूपण हुआ, तत्व का निरूपण हुआ, उनके मुखारविंद से जब कथा निकलने लगी, तो हजारों ऋषि मुनि लोग जो समाधि लगा करके बैठे हुए थे, परब्रह्म की समाधि में लीन बैठे थे, विद्वान लोग, वो समाधि तोड़ करके आ गए। नारद जी ने पीछे पलट करके देखा था तो इतना समाज था कि चेहरे ही नहीं गिन पा रहे हैं। उन कथाओं में श्रुतियों के मंत्र कथा श्रवण करने के लिए आते थे। श्रुतियों के मंत्र, आज कौन सुने कथा? भगवान भी आ जाए, हनुमान भी आ जाए, तो वो डर के मारे भाग जाए कि ये हल्ला कितना हो रहा है यहाँ पे। और हनुमान को कभी गुस्सा आ जाएगा तो फेंक देगा स्पीकर भी, जय श्री कृष्ण बोल। भागवत इज नॉट डीजे। ये कोई जागरण भी नहीं है, ये कोई झांकियों का स्टेज भी नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी से, ऐसा मत समझ लेना आप लोग। जय श्री कृष्ण बोली, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। कितने व्यास व्यासनियां तो मैंने ऐसे देख लिए जो अपने आप नाचने लग जाते स्टेज पे। ये नाचने का मंच है क्या? मनमत्त मयूर नृत्यम, भागवत से तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लग जाता है। मन रूपी मयूर नृत्य करने लग जाता है। नाचना कोई बुरी बात नहीं है, मैं नाचने का विरोधी नहीं हूं, मैं संगीत का भी विरोधी नहीं हूं, संगीत प्रेमी हूं। मुझे संगीत से बहुत प्रेम है। भागवत के मंत्र को गा करके देखिए, श्लोक को गा करके देखिए, कितनी मिठास मिलती है इसमें। इसलिए संगीत में बांधा होता है इसको। छंदबद्ध प्रक्रिया है भागवत, इसलिए इसको छंद में गाया जाता है। ये काव्य है। मैं गीत का विरोधी नहीं, मैं संगीत का विरोधी नहीं, मैं नृत्य का विरोधी भी नहीं हूं। लोगों को दिखाने के लिए नृत्य नहीं होता है। नृत्य भी यदि होता है तो भगवत भाव में होता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ऐसी नाची के भगवान को प्राप्त कर लिया। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचती थी। जय श्री कृष्ण बोलो।
क्षमा प्रार्थना हूं ठाकुर जी से। बार बार क्षमा याचना करता हूं, भगवान मुझे क्षमा करे, भगवान मुझे क्षमा करे। मेरे मुख से कोई ऐसी बात इस मंच से, पवित्र मंच से ना निकले जिससे किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचे, क्योंकि ये बहुत पवित्र मंच है, अति पवित्र मंच है। इससे पवित्र कोई मंच हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक दीदार नहीं होगा। जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक दीदार नहीं हो सकता है, मिलन नहीं हो सकता है। अज्ञान के चोले को हटाना पड़ेगा, भ्रम मिटाना पड़ेगा, संशय मिटाना पड़ेगा। आंखों में मोतिया बिंद आ गया है तो उसको हटाना पड़ेगा, जाला हटाना पड़ेगा तो स्पष्ट दिखने लगे। वो डॉक्टरी करना चाहते हैं। भगवान योगीश्वरेश्वर है, इसलिए योग सिखाना चाहते हैं जगत को। गोपी को रास में प्रवेश दिलवाना है तो चीर हरण आवश्यक है। चीर हरण नहीं होगा तो रास में प्रवेश कैसे होगा? रास तो सच्चा योग है और सच्चा योग समान गुणों वाली वस्तुओं में ही होता है। गोपी भी कृष्ण बन जाए और कृष्ण तो कृष्ण है ही, तो कृष्ण प्लस कृष्ण हो सकता है। कृष्ण से कृष्ण का योग हो सकता है, शरीर से कृष्ण का योग नहीं हो सकता। जब तक गोपी स्वयं को शरीर समझेगी, मानेगी, तब तक रास में प्रवेश कैसे होगा? तो जब गोपी स्वयं को शरीर मानना ही बंद कर देगी तभी तो मिलन होगा ना। मैं आपको प्रश्न दे दूं कि 7 जमा क कितने होते, तो क्या करेंगे आप? What is the sum of 7 and x? 7 plus x. How much? 7 जमा क कितना होता है? Very easy. नहीं? कोई नहीं? कोई मैथमेटिशियन बैठा होगा? क्या बोल रहे हो बेटा? समाधान कर दूंगा। 7 और क का योग कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 अंक है, क वर्ण है, 7 अचर पद है, क चर पद है। एक अचर होता है, एक चर होता है। आपने स्कूल में जाके सीखा होगा। तो एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़ नहीं सकता, सम नहीं हो सकता। अगर 7 क होते और उसमें 2 क और जोड़ने होते तो 9 क हो जाते, क्योंकि ये भी क है, वो भी क है। या 7 में अगर हम 5 मिलाते तो 12 हो जाते, क्योंकि 7 भी अंक है और 5 भी अंक है। अर्थात समान गुणों वाली वस्तुओं में ही योग होता है। नियम सामने आया, समान गुणों वाली वस्तुओं में योग होता है। जब 7 जमा 5 12 हो गया तो 12 किस किस का योग है? बोलो तो। 12 तो कईयों का योग है भाई। 10 और 2 का भी है, 11 और 1 का भी है, 6 और 6 का भी है, 4 और 8 का भी है, 3 और 9 का भी है। ये कईयों का योग है। अर्थात जब योग फल सामने आ जाता है तो फिर योग के अवयवों का कोई महत्व शेष नहीं रहता। दूसरा नियम, पहला नियम समान गुणों वाली वस्तुओं में योग होता है। दूसरा नियम
जब योग हो जाता है तो योग किससे हुआ इसकी कोई महत्ता नहीं। योग किससे हुआ इसकी कोई महत्ता नहीं। तो फिर योग किसका हो जाए? सच्चा योग होता है जीव और ब्रह्म का, क्योंकि जीव और ब्रह्म एक जैसी वस्तुएं हैं, समान गुणों वाली वस्तुएं, इसलिए योग होता है जीव और ब्रह्म का। योग होता है आत्मा और परमात्मा का। योग होता है योगी प्लस ईश्वर। योग होता है भक्त प्लस भगवान। योग होता है गोपी प्लस कृष्ण। योग होता है शक्ति प्लस शिव। ये समान गुणों वाली वस्तुएं हैं, इसलिए इनका योग होता है। तो गोपी का योग कृष्ण से तब होगा जब वह वास्तविक गोपी होगी। गोपी कोई लहंगा फरिया पहनने वाली औरत विशेष मत समझ लेना आप, तब तो समझ में बात आएगी ही नहीं। गोपी एक भाव है। गोभी इंद्रिय ही पिबती इति गोपी। शंकर भगवान भी गोपी हैं, इसलिए उनका योग हुआ, इसलिए उनको रास में प्रवेश मिला, उनको गोपी बनना पड़ा। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस को पिए वह गोपी। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है तो वो गोपी नहीं है, वो भी गोपी है। अगर वो गोपी नहीं है तो कृष्ण से योग नहीं होगा, क्योंकि वह गोपी प्लस कृष्ण ही होता है। वस्त्रों को क्यों चुराया जी? फिर देना ही था तो क्यों चुराया? फिर लौटा तो दिए उसी टाइम। बोले लौटा दिए ना, तो फिर उस समय जब भगवान ने उन वस्त्रों को स्पर्श कर लिया तो वह जो अज्ञान में चोला था वह ज्ञान में चोला बन गया। जब उसको धारण किया गोपियों ने तो फिर वो कृष्णमय हो गई, कृष्णमय हो गई। अब प्रत्येक रोम रोम से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज निकलने लगी। वो कृष्णमय कृष्णमय हुई तो तब योग हुआ। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चीरहरण की सुंदर लीला। फिर उसके पश्चात ब्राह्मण पत्नियों को उपदेश, इंद्र का मान मर्दन। 7 वर्ष के कृष्ण ने अभिमानी इंद्र की पूजा बंद करवाई। इंद्र के मन में जब अभिमान हुआ, जब चाहे अतिवृष्टि जब चाहे अनावृष्टि करता है, तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके प्रकृति का पूजन करवाया है। भगवान प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। प्रकृति की महत्ता क्या है इसको समझने की आज बहुत आवश्यकता पड़ गई है। पर्यावरण से प्रेम करना पड़ेगा, और पर्यावरण से जब प्रेम नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया ब्रजवासियों को कि भैया इंद्र की पूजा करके कुछ नहीं होगा, पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, पहाड़ की करो, जल की करो, यमुना की करो पूजा, जहां से हमारी प्यास बुझती है। गिरिराज का पूजन करो, वहीं से तो हवा टकराती है तो वर्षा होती ब्रजमंडल पर, इसलिए गिरिराज का पूजन करवाया है। इंद्र का पूजन बंद करवा करके 7 वर्ष के कृष्ण ने जब ब्रजवासियों से गिरिराज पूजन करवाया और स्वयं 4 भुजाएं धारण करके गिरिराज पर प्रकट हुए और ब्रजवासियों के भोग को स्वीकार किया। बड़ा सुंदर दृश्य है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा ब्रजवासियों ने कृष्ण के साथ मिलकर के लगाई थी। पूजन हुआ, अर्चन हुआ, वंदन हुआ, जय जयकार हो गई है। बोलिए गिरिराज भगवान की, श्री गिरिराज भगवान की।
गिरिराज तो साक्षात देवता है, साक्षात भगवान है कलयुग में महाराज। लोगों की बड़ी मान्यता, दूध की धार चढ़ाते गिरिराज पर, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते पैदल। मैंने देखा दंडवत परिक्रमा लगाते हैं लोग, कई अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी मान्यता है। और गिरिराज भी मनोरथ पूर्ण करते हैं महाराज, सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसे गिरिराज का पूजन करवाया, इंद्र की पूजा बंद करवाई। देवराज इंद्र ने कुपित होकर के ब्रजमंडल में प्रलयंकारी वर्षा कर ली। जब प्रलयंकारी वर्षा ब्रजमंडल पर होने लगी, ब्रजवासी लोग रोते रोते कृष्ण की शरण में आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिवरधारी गोपाल की, श्री गिरिधर भगवान की जय। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर धारण करके रखा। संवर्तक गणों ने अपना सारा पूरा जल बरसा दिया था और 7 दिन के बाद उनका जल समाप्त हो गया। तो भगवान ने गिरिराज को स्थापित किया। इंद्र ने सैनिक को भेजा, जाकर के देखो ब्रजमंडल नाम की कोई जगह पृथ्वी पर है कि नहीं है। सैनिक ने आकर के कहा, महाराज ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? धूल कैसे उड़ सकती है? माना कि प्रभु ने छाता बनाया था गिरिराज को ऊपर से, लेकिन किनारे से जल भीतर आ सकता था। बोले किनारे से इसलिए नहीं आया क्योंकि जिस समय भगवान ने गिरिराज को छाता बनाया था, बलराम जी ने शेष रूप धारण किया और चारों ओर से बाढ़ लगा दी कि बाहर का जल भीतर ना आ सके। गिरिराज के एक कोने पर सुदर्शन चक्र जल को सुखाने लगा और गिरिराज के एक कोने पर अगस्त्य मुनि अंजलि लगा करके उस जल को पी गए। ये वही अगस्त्य हैं जो 17 दिन में जानकी के 17 भंडार को खाली कर गए थे। ये वही अगस्त्य हैं जो सागर को 3 चुल्लू में समाप्त कर गए थे। रामावतार में 18वें दिन जब जानकी ने पूछा था कि महाराज जी अब कितना भोजन और चाहिए, 18 भंडार तो खाली हो गए, आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। जानकी ने ऐसा ही कहा था कि पता लग जाएगा आधा भोजन हो गया। तो अगस्त्य ने कहा था कि बेटी आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे, आधा होगा तो पी लेंगे, कोई चिंता नहीं। अब घबराई, बोले आधा भोजन भी नहीं हुआ। 17 दिन से अखंड भोजन चला महाराज जी का, 17 भंडार भी खाली हो गए, कहते हैं आधा भोजन भी नहीं हुआ। तो शाम को राम जी ने इशारा किया था, बोले बस हो गया, चमत्कार इतना ही काफी हो गया। तब अगस्त्य जी ने कहा बेटी आधा भोजन हो गया, अब जल की व्यवस्था करो। तो जानकी जी ने कहा भोजन की व्यवस्था हमने की है, जल की व्यवस्था तो यही करेंगे। आधा काम हमने किया, आधा काम इनको भी तो करना चाहिए। भगवान की ओर देखा था तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा था कि महाराज आप त्रिकालदर्शी संत हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इस युग में आपने भोजन कर लिया, अगले युग में आप जल पी लेना, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, इंद्र अपना जल बरसाएगा, महाराज आपकी प्यास बुझ जाएगी और मेरे ब्रजवासियों का संकट टल जाएगा। आज ये अगस्त्य समर्थक गणों का पूरा जल पी गए थे। देवराज इंद्र को जब पता चला तो इंद्र आए हैं और भगवान का सुंदर स्तवन किया है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम
तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबन्ध। विशुद्ध सत्व धाम से, सत्व गुण से परिपूर्ण आपका धाम है ठाकुर। आपकी माया से ब्रह्मादिक देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा देव हूँ, यदि मैं भी मोहित हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ठाकुर अपना चेहरा समझ करके, अपना शिष्य समझ करके, अपना बालक समझ करके हमें क्षमा करना। क्षमा याचना की, प्रभु ने क्षमा कर दिया। तो परीक्षित ने कहा था, बोले गुरुजी ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली थी और उन्होंने भी स्तवन किया था। इंद्र ने भी परीक्षा ली, उसने भी स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी से एक शब्द भी भगवान बोले ही नहीं थे। और इंद्र ने जब स्तवन किया तो उनसे जल्दी प्रसन्न हो गए। ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन ब्रह्मा जी ने जो परीक्षा ली और इंद्र ने जो परीक्षा ली, उन दोनों परीक्षाओं में बड़ा भारी अंतर है, रात दिन का अंतर है। बोले अंतर कैसा? अंतर ये है कि ब्रह्मा जी की परीक्षा के कारण भगवान के सखा, उनके छोटे छोटे बछड़े उनसे अलग हो गए थे 1 वर्ष के लिए। और यहाँ इंद्र की परीक्षा के कारण क्या हुआ? जो ब्रजवासी दूर रहते थे वो भी कृष्ण के सानिध्य में 7 दिन तक रहे। एक टकी लगा करके भगवान के मुखारविंद का पान करते रहे। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं? बोले भगवान कहना चाहते हैं कि जो भक्तों को मेरे निकट लाने का काम करता है उससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, और जो भक्तों को मुझसे दूर करने का काम करता है उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो महाराज देवराज इंद्र ने सुंदर स्तवन किया है। आइए हम भी ठाकुर जी के चरणों में एक अर्जी दें और ठाकुर जी उसको स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे सांवले सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी बनाने का मतलब ये नहीं कि लॉटरी निकाल दे मेरी। बिगड़ी बनाने का मतलब कि अपने चरणों में मुझे स्थान दे दे, तेरे चरणों में प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए तो मेरी बिगड़ी बन जाए ठाकुर। तो बड़े भाव से प्रेम से सभी विनय करें। बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सांवले सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सांवले सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। क्या बात है? मेरे सांवले सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे सांवले सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे रमण बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे रमण बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी, बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी प्रभु, मर्जी तुम्हारी।
अर्जी है मेरी प्रभु अर्जी है मेरी प्रभु मर्जी तुम्हारी अर्जी है मेरी वृंदावन के बांके बिहारी बना दो वृंदावन के बांके बिहारी बना दो मेरे रमण बिहारी सरकार बना दो मेरे रमण बिहारी सरकार बना दो मुरली वाले नंद के लाला मुरली वाले नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा विनती यही है बारदार बिना दो बिगड़े मेरी विनती यही है बारदार बना दो बिगड़े मेरे सांवले सलोने सरकार बना दो बिगड़े मेरे सांवले सलोने सरकार बना दो सुना है जो तेरी शरण में आए सुना है जो तेरी शरण में आए सुना है जो तेरी शरण में आए सुना है जो उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए इस सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो मेरे इस सेवक से क्यों नहीं प्यार बना दो मेरे सांवले सलोने सरकार बना दो बिगड़े मेरे सांवले सलोने सरकार बना दो बिगड़े बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी
सरकार बना दो बिगड़े मेरे बांके बिहारी सरकार बना दो बिगड़े मेरे सांवले सलोने सरकार बना दो बिगड़े मेरे सांवले सलोने सरकार बना दो बिगड़े वो मेरे रमण बिहारी सरकार बना दो बिगड़े मेरे रमण बिहारी सरकार बना दो बिगड़े बना दो बिगड़े बना दो बिगड़े। बोलिए गिरिधर गोपाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। देवराज इंद्र ने स्वयं सुंदर स्तवन किया। भगवान ने सुंदर वर दिया है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, नंद बाबा ने एकादशी की है, रात्रि में ही जमुना में स्नान करने के लिए चले गए तो वर्णलोक के गुप्तचर उनको चुरा करके ले गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वर्णलोक जाते हैं और नंद बाबा को छुड़ा करके लाते हैं। फिर इसके पश्चात श्रीमद् भागवत में रास का परम पावन प्रसंग प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में 90 अध्याय हैं और इसी दशम स्कंध में एक पूर्वार्ध भाग है, फिर उत्तरार्ध भाग है। पूर्वार्ध भाग में 29वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक जो 5 अध्याय हैं उनको रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण है। दशम स्कंध प्रभु का हृदय है और दशम स्कंध में जो 5 रास के अध्याय हैं वो भगवान श्री कृष्ण के 5 प्रमुख प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्रमुख प्राणों के नाम हैं। तो ये भगवान के प्राणों की कथा है मानो, अर्थात रास कृष्ण को प्राणों से प्यारी है। मुझे लगता है कि रास तक पहुंचाने के लिए ही जितनी कथाओं का वर्णन किया गया वो सब भूमिका मात्र थी कि परीक्षित रास के परम पावन प्रसंग तक पहुंचे, इसलिए यहां तक उसके मन को स्थिर किया गया। यद्यपि परीक्षित जो है वो दिव्य आत्मा है, परीक्षित कोई व्यक्ति नहीं है, परीक्षित एक व्यक्तित्व है। विश्व में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक परीक्षार्थी होता है, एक परीक्षक होता है। जय श्री कृष्ण कहिए। एक परीक्षार्थी है, परीक्षा देने वाला, और एक परीक्षक है, परीक्षा लेने वाला। लेकिन परीक्षित ना तो परीक्षार्थी है और ना ही परीक्षक है। इसलिए परीक्षित को माध्यम बनाया गया, इसलिए परीक्षित को चुना गया। परीक्षित के जो पिताश्री थे अभिमन्यु, कृष्ण तो उनके मामा लगते महाराज, भगवान ने गोद में खिलाया है। तो परीक्षित का बहुत निजी संबंध है भगवान श्री कृष्ण से, निकट का संबंध है। वैसे हम आप सभी लोगों का संबंध है भगवान से, हम सभी भी परीक्षित हैं। लेकिन अगर हम माने तो, समझे तो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कृष्ण है ईश्वर और हम है जीव, और जीव जो है वह ब्रह्म का ही तो एक अंश है। तो हम भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हमारा भी निकट का संबंध है भगवान से, दूर का संबंध नहीं है। हम जानते तो हैं लेकिन मानते ही नहीं। जय श्री कृष्ण बोलो। जिस दिन मानना प्रारंभ कर दे तो हमारी निकटता हो जाए प्रभु से।
हमारे सबसे निकट यदि कोई है तो वो भगवान ही तो है। भगवान से निकट कोई हो ही नहीं सकता। निकटतम प्रभु है हमसे। तो रास के पावन प्रसंग को हम स्पर्श करने का प्रयास करें। इतना समय भी नहीं है कि हम रास का दर्शन करें, विस्तार से इसको देखें या प्रसंग में डूबें, लेकिन केवल मात्र प्रणाम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो रास तक पहुंचने के लिए, रास में प्रवेश करने के लिए जीव को, व्यक्ति को अधिकारी बनना पड़ता है। अनधिकारी को रास में प्रवेश मिलता ही नहीं है। या यूं कहूं कि जो गोपी नहीं है उसको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। रास में प्रवेश करने के लिए गोपी ही होना आवश्यक है। गोपी एक एलिजिबिलिटी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी टू एंटर द रास इज टू बी अ गोपी। सबसे कम योग्यता, न्यूनतम योग्यता क्या है? गोपी होना। तो प्रथम सुमेरी भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। और तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्ति, बसे बन राज बसीलो। और पांचे भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। रास मंडल तक पहुंचने के लिए 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं, 7 पौड़ियां हैं। पहली पौड़ी प्रथम सुमेरी भागवत। सबसे पहले भागवत का सुमिरन करना पड़ेगा। भक्त के मुख से भगवत जो वाणी निकलती है उसका श्रवण करना पड़ेगा, पान करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन। और फिर द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। व्यास जी ने प्रहलाद के द्वारा जो नवधा भक्ति का उपदेश दिलवाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, आराधन करना पड़ेगा इसका। फिर तृतीय करे गुरु समुझी, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, लेकिन जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं तैर सकता है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शंकर भगवान के समान होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। हनुमान जी की तरह होना चाहिए गुरु। गुरु बनाना है तो हनुमान को बनाओ। तेरा हाथ पकड़ करके राम के हाथ में न दे दे तो मुझे पूछना। जय श्री कृष्ण। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगत का गुरु कृष्ण है। कृष्ण को गुरु बनाओ। हरिदास कहते हैं कैसा गुरु चाहिए रास में प्रवेश दिलाने के लिए? दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। 3 गुण बताए गुरु के। दक्ष चाहिए, दक्ष कोई भी हो सकता है, कुशल कोई हो सकता है, चतुर कोई हो सकता है,
मैं कल नेट पे देख रहा था, जय श्री कृष्ण बोलो, एक 4 साल की छोटी सी बच्ची, महाराज उससे वो पहले उसने वो प्रधानमंत्री पूछे सारे भारत के, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, एकदम से कहती अभी आवाज नहीं निकल रही है। फिर राजधानियां पूछी, पूरे भारत के सब प्रदेशों की राजधानी बताती है। इतना ही नहीं, विश्व के सब देशों की राजधानियां पूछी उससे, सारी तिथियां उसको याद। कहने का अभिप्राय दक्ष कोई भी हो सकता है, दक्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन दक्ष नहीं चाहिए गुरु, दक्ष तो चाहिए ही चाहिए। फिर रसीलो रसिक भी चाहिए, सूखा ज्ञानी गुरु भी रास में प्रवेश नहीं दिलवा पाएगा। और सर्वज्ञ चाहिए, तीसरा गुण कहा था हरिदास के, गुरु कैसा चाहिए, सर्वज्ञ। क्या कोई मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है, एक प्रश्न है। क्या मनुष्य कभी सर्वज्ञ हो सकता है? मनुष्य कभी भी सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है। कोई कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो जाए, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं न्यूनता है उसमें, कहीं ना कहीं कमी है, अवश्य है। किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी होगी जरूर। तो सर्वज्ञ कौन है? सर्वज्ञ तो परमात्मा है। इसलिए रास में प्रवेश परमात्मा करवा सकता है। अगर परमात्मा की करुणा नहीं होगी, अनुग्रह नहीं होगा, तो रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। सो ही जाने जिन दे ही जनाऊं, और जान तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाए। तुलसी बाबा ने कहा, एक बुद्ध पुरुष ने ऐलान कर दिया कि वही जान सकता है जिसको तू जनाना चाहता है। तू ना चाहे तो कुछ ना हो, तू चाहे तो कुछ भी हो जाए, तू चाहे तो वीराने में फूल खिल जाए, तू न चाहे तो रोज सींचे कोई पौधे को, वो मुरझा जाए। सब उसकी कृपा से होता है, सब उसकी करुणा से होता है। तो चौथे हुए विरक्ति बसे बनराज वसीलो। फिर वैसा गुरु मिले तो विरक्ति हो जाए, और भगवान बसे भीतर। पांचे भूले देह सुधी, फिर देहाध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। पांचवा सोपान, जीव स्वयं को देह मानना बंद कर देगा। देहाध्यास की निवृत्ति होगी। देहाध्यास की निवृत्ति जब होगी, तब छठे भावना रास की, फिर रास की भावना मन में जागृत होगी। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास की कह रहे हैं तब इस रीति रस की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होगी। जय श्री कृष्ण बोलो। तो इतना उदात्तम ये विषय, इतना उच्चतम उत्कृष्टतम ये उद्देश्य, ये विषय महाराज कौन स्पर्श कर सकता है इसको? किसकी सामर्थ्य है, किसका साहस है? आक्षेपित करने का किसी को अधिकार नहीं है। लोग गोपी कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं। गोपी शब्द का पता तक नहीं। कृष्ण तत्व के विषय में तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण शब्द का अर्थ पता नहीं। कोई अधिकार नहीं है किसी का। आज से 200 वर्ष पूर्व ब्रजमंडल से बाहर रास का यह प्रसंग वर्णित किया ही नहीं जाता था। किसी को पता ही नहीं था, किसी को सुनाई नहीं जाती थी ये कथा, क्योंकि ब्रजवासी जानते थे कि ये किसी की समझ में आएगी ही नहीं, और लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, बिना सिर पैर की बातें करेंगे। जय श्री कृष्ण बोलो। तो बहुत ध्यान देना, ये राम लीला है, ये काम लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। इसलिए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध भाग 29वां अध्याय पहला मंत्र जब प्रारंभ हुआ तो पहला अक्षर आया भगवान। भगवान अपिहिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता।
भगवान। पहला शब्द क्या है? भगवान। रास पंचाध्यायी का पहला शब्द क्या है? भगवान। भगवान की लीला है, किसी साधारण नारी पुरुष की लीला मत समझना। भगवान अपिता रात्रि, उस विशेष रात्रि को भगवान ने शरद ऋतु में मल्लिका इत्यादि पुष्प जब प्रफुल्लित हुए तो विक्षरंतु मनश्चक्रे, मन धारण किया। जो अमना है परमात्मा, उन्होंने मन ग्रहण किया, मन धारण किया। योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के मन को धारण किया। अर्थदोडुराज कुकुभ करेर मुखम प्राच्या विलंपन अनुरेण संतमय सचर्षणीना मुदगा शुचो मृजन प्रिय प्रियावा इव दीर्घ दर्शन। शरद पूर्णिमा की वह सुंदर रजनी आई। पूर्व दिशा से चंद्रदेव उदित होने के लिए उद्यत हुए। लालिमा छा गई थी पूर्व दिशा में और श्री ठाकुर जी ने जमुना के पुलिन पर अपने चिरपरिचित अंदाज में खड़े होकर के अपने अधरों पर अपनी प्रियतमा वेणु को रखा है और श्री ठाकुर जी ने जो सुर का संधान किया महाराज, नेत्र बंद करके जब वेणु को फूंक मारी थी, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजघोरण्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा स यत्र कांतो जवलोलकुंडला। श्याम सुंदर की वेणु बजने लगी। बाजी यमुना तीर मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना तीर मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना बाजी यमुना तीर, बाजी यमुना तीर, ओ बाजी यमुना तीर, बाजी मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना मुरलिया बाजी रे, बाजी यमुना। वेणु का सुंदर निनाद हुआ और व्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा, व्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा हुई। भगवान ने पकड़ लिया मन को। कैसी वंशी बजी तारी श्याम सांवरे, श्याम सांवरे ग्वाले गोपी के हो मन बावरे।
वंशी बजी तारी श्याम सांवरे श्याम सांवरे ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे ग्वाले गोपी के हो गए मन बावरे कैसी वंशी बजी तारी श्याम ऐसे ना सता वंशी ऐसे ना बचा श्याम ऐसे ना श्याम ऐसे ना सता श्याम ऐसे ना सता वंशी ऐसे ना बजा सबको ऐसे ना नचा मेरे यमुना नदिया गिर के राधा जी के पाँव रे गिर के राधा जी के पाँव कैसी वंशी बजी तारी श्याम सांवरे श्याम सांवरे ग्वाले गोपी के हो बोलिए मुरली मनोहर घनश्याम की रासेश्वर भगवान की रासेश्वरी श्री राधिका महारानी की रासेश्वर भगवान ने वेणु का संधान किया, वेणुवादन हुआ, गोपियां कृष्ण गृहित मानसा हुई, तन मनस्का हुई। जिस कार्य में गोपी लगी थी उसको अधूरे में छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए आई है।